अभी हमने टेबल पे इतनी चीजें क्यों रखी हुई हैं, ये अंडे, ताकि आप रिक्वेस्ट करें कि और कुछ दिखाएं। मुझे दिखाएं जी, और दिखाएं। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पर अगेन वही करते हैं कि आपको पता है एनर्जी आपने पढ़ा होगा कुछ, 9th-10th में साइंस पढ़ी। जी पढ़ी है, पुरानी बात होगी लेकिन अच्छा, पढ़ी है। आप इजी होके बताएं, पढ़े, मैं कुछ नहीं पूछता। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भूल चुके होंगे, जाहिर है आप कहाँ याद है। तो अब एनर्जी पढ़ा था आपने, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। अच्छा, अब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, हीट एनर्जी क्या करती है? हीट एनर्जी जैसे कुछ हीट से आता है ना, जला देगा कुछ, ठीक है, गर्म करेगा, जला देगा। अच्छा, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ याद आता है? काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? वो कुछ चला देती है, कुछ ना कुछ चला देती है। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन से है। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको मूव करूं, ये मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, लेकिन जब मैं इसको जलाता हूं तो यहाँ ये हो गई हीट वाली, हीट एनर्जी, हीट और काइनेटिक थर्मल एनर्जी वैसे कहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं ज्यादातर लोग जानते हैं हीट एनर्जी कह देते हैं। अब एक है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को जानते हैं, ये सारी लाइट एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा, मैंने जैसे हीट एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी बोला, लाइट को भी एनर्जी बोला, तो इसका मतलब लाइट को वो सारे काम करने चाहिए जो हीट करती है और जो काइनेटिक करती है। यानी लाइट को क्या करना चाहिए? जलाना भी चाहिए और चलाना भी चाहिए चीज़, फिर ही मैं मानूंगा ना कि लाइट एनर्जी है। जी। तो आज हम ये करके देखते हैं। आप साबित करेंगे कि लाइट ये दोनों काम करती है? आप साबित करें। मैं करूंगा? हाँ, कैसे? तो ये आपके पास एक ब्लू लेजर जी, ठीक है, इसको आप ऑन करें, ठीक है, ये यहाँ से ऑन होगी। अच्छा जी, इसको किसी की आंख में नहीं, आपने पॉइंट आउट करना, ठीक है, आपने इसको इस पर पॉइंट आउट करना, इस पे। हाँ जी, फोकस करना है। यस, क्या ये मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल। इसका मतलब इस लाइट ने, जिसको हम बड़ी बेजरर सी चीज समझते हैं कि लाइट क्या ही कर लेगी, उसने इसको गर्म किया। जाहिर इसको एक टेम्परेचर चाहिए, गर्म होकर फिर ही जलेगी। तो यहाँ से पता चल गया कि लाइट चीज़ों को गर्म कर सकती है। अगर आप इसके सामने कोई चीज़ रखेंगे तो इसको जला भी सकती है, हम उसको नहीं करते, लेकिन लाइट के अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो हीट या थर्मल एनर्जी कर सकती है, चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है, हमने देखना है कि लाइट चीज़ों को चला सकती है या नहीं चला सकती। जला तो सकती है, चला सकती है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक टॉय है, आपने देखा गाड़ियों में भी पड़ा होता है और डैशबोर्ड पे लगा होता है। जी, इसके ऊपर छोटा सा होता है। एग्जैक्ट, इसके ऊपर छोटा सा सोलर पैनल है। तो अब आप इसी लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाएं और देखें क्या होता है। सुभान अल्लाह, क्या तो इसका मतलब यही लाइट जो है अब इस ऑब्जेक्ट को चला भी रही है। तो इसका मतलब लाइट जला भी सकती है और चला भी सकती है। अब ये डायरेक्टली नहीं चला रही, इनडायरेक्टली, यानी वो सोलर पैनल उसको करंट में चेंज कर रहा है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली एनर्जी तो लाइट की यूज हो रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये कितना रटा हुआ जुमला है, लेकिन किसी से पहली दफा पता चला कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब आप ये बताएं ना, तो अब आप सोचें, आपने 9वीं 10वीं में ऐसे पढ़ा था, आज आप पॉडकास्ट कर रहे होते, आज भी आपको याद होता लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और क्यों है? क्योंकि वैसे तो हमने जुबानी याद किया था, और ये अब जिसने याद, मेरे ख्याल में हमारी जो वीडियो भी देख लेगा, उसके बाद वो ये नहीं भूलने वाला। एग्जैक्टली सर। अच्छा, तो इसी तरह से आपकी रिक्वेस्ट के बगैर एक चीज और, अच्छा कोई मजेदार सी हो। मजेदार अब वैसे ये है कि मैं साइंस को एक बोरिंग चीज समझता था, लेकिन कुछ साल पहले आपसे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ नहीं यार ये बड़ी मजे की चीज है, किसी हद तक। अच्छा, इसमें भी ना जाहिर अब कुछ दोस्त शिकवा करते हैं कि नहीं जी, अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आप क्या करवाएंगे। अच्छा, मैं तो खैर उसमें भी कुछ करवा लूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये दावा ही नहीं है कि आप साइंस में हर चीज़ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये दावा है ही नहीं। दावा ये है कि जहाँ आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वहाँ तो बनाएं। नहीं, मेरे ख्याल में ये दावा शायद आर्ट्स में मुमकिन ना हो, हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अब मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें लोग लर्निंग 2 वजह से करते हैं, क्यूरियोसिटी की वजह से, ठीक है, और प्रैक्टिकल। अब आप देखिए सेग्रीगेशन सब्जेक्ट्स में भी आपको मिलेगी। अब आप मैथमेटिक्स देखें, एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स में वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे, बाकायदा उस पर मशीनरी बन रही होगी, चल रही होगी, वो सारे उसे क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अच्छा, वो भी लोगों के इंटरेस्ट का वजह है। आपको पता पूरी एक मैथमेटिक्स ऐसी है जिसमें आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद बाद में हो सकता है वजूद में आ जाए कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन जब आप वो थियोरी डेवलप कर रहे होते हैं तो चांसेस होता है कि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, स्टिल लोग उसमें भी पीएचडी करते हैं। वजह क्या है? क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो उसे हम कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स।
तो इसलिए मैं आपको बताया कि लर्निंग दो तरह से, ये दो बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं। इनको आप जब तक रखेंगे अपने कंटेंट में, तब तक और आप इसका साइंस से ताल्लुक नहीं है, इंसान से ताल्लुक है। आप अपने कंटेंट में ये दोनों चीज़ें हटा दें, कुछ भी नहीं पीछे बचता। ये असल बात।